दोस्तों, अगर किसी इमारत की बुनियाद में ही दीमक लग जाए तो इस इमारत को गिराने के लिए बाहर से किसी क्रेन हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो इमारत खुद ब खुद धंस जाती है। रिलेशनशिप और सोशल सर्कल में भी बिल्कुल यही होता है। लोग अचानक एक सुबह उठकर आपकी बेइज्जती करना शुरू नहीं करते। वो महीनों तक आपके उन छोटे एक्शंस को देखते हैं जहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा खुद अपने हाथों करते हो। सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव और बहुत लविंग बन रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए आप एक ऐसा इंसान बन रहे होते हैं जिसे जब चाहे लात मारी जा सकती है। आज इस बात को अपने दिमाग में साफ कर लेना। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करना उस दिन बंद नहीं करती जिस दिन वो आप पर चिल्लाती है। वो आपकी रिस्पेक्ट करना उस दिन बंद करती है जब उन्हें ये पूरी तरह समझ आ जाता है कि आपकी कोई नो गो जोन है ही नहीं। हम अक्सर एक ऐसे लूप में फंसे होते हैं जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं द इमोशनल ओवरड्राफ्ट सिंड्रोम। चलिए, इसी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें लिमिटेड पैसा है, लेकिन आप दोस्तों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बिना सोचे समझे रोज चेक काट कर बनाते रहते हैं। एक दिन क्या होगा? आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में चला जाएगा और बैंक आपका चेक बाउंस कर देगा। आप में से 90% लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यही कर रहे हैं। जब आप किसी नए रिश्ते में जाते हैं या नए ऑफिस में एंटर करते हैं तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बैंक बैलेंस पहले ही दिन खाली करके सामने वाले के कदमों में रख देते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आप कितने अकेले हैं, आपका पास कितना खराब था या आपको उनकी दोस्ती की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये जो आप अपनी कमजोरियां उन्हें एक गिफ्ट रैप में करके सर्व करते हैं ना, यही आपका सबसे बड़ा सुसाइड सिग्नल होता है। सामने बैठा इंसान कोई फरिश्ता नहीं है, वो एक ह्यूमन एनिमल है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आप अंदर से पूरी तरह खाली हैं, आपकी सारी कमजोरियां उसके सामने हैं और आप वैलिडेशन के कर्जदार हो, यानी आप हर छोटी बड़ी चीज पर वैलिडेशन की भूख रखते हो, तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग आपको लो स्टेटस वाले बॉक्स में डाल देगा और आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर से डिलीट हो जाएगी। अब बात करती हूँ उन 3 गलतियों पर जिसने आपकी रिस्पेक्ट को बनने से पहले ही कुचल दिया, या जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट लोगों के मन में आपके लिए आने लगी थी, आपकी इन 3 आदतों ने उसे खत्म कर दिया। और इसके बाद मैं आपको उन बिहेवियर फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी इस खोई हुई रिस्पेक्ट को दोबारा धीरे धीरे रीबिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, जरा इन्हें ध्यान से देखना और कमेंट में जरूर बताना अगर इनमें से एक भी गलती आप करते हैं तो। पहली गलती है रिवार्डिंग ब्रेड क्रम्स, यानी सामने वाले ने आपको हफ्ते भर इग्नोर किया, आपके मैसेज को रीड करके छोड़ दिया और जब उनका मूड हुआ तो उन्होंने एक ड्राई सा हम या बिजी था मैसेज करके भेज दिया। और आप उस एक शब्द को देखकर ऐसे खुश हो जाते हो जैसे आपको कोई लॉटरी मिल गई हो। जब आप उनके इस घटिया और बेयर मिनिमम ट्रीटमेंट अपना अनलिमिटेड अटेंशन देकर रिवार्ड करते हो तो उनका दिमाग सीख लेता है कि इस इंसान को कद्र देने की कोई जरूरत नहीं, ये तो वैसे ही अवेलेबल रहेगा। ये तो छोटे से टुकड़े पर भी दुम हिलाने लगता है। आपकी दूसरी गलती है बिकमिंग द फिक्सर ऑफ एवरी मेस। किसी दोस्त ने गलती की, किसी रिश्तेदार ने आपको बुरा भला कहा या वर्क प्लेस पर किसी ने आपका क्रेडिट छीना, लेकिन माहौल को ठंडा करने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए आप खुद आगे बढ़कर सॉरी बोल देते हो या उनकी मिस्टेक्स पर पर्दा डाल देते हो। आप सामने वाले का कुशन बन जाते हो। जब आप बार बार लोगों को उनका खराब डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस से बचाओगे तो वो आपको एक इंसान नहीं, एक डोरमेट समझेंगे जिसका काम ही उनका कचरा साफ करना है। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में इसी तरह के इमोशनल ओवरड्राफ्ट लूप में फंसे हुए हैं जहां आप अपना सब कुछ बांट कर भी आखिर में सिर्फ अकेलापन और बेइज्जती फेस करते हैं, आपको समझ में नहीं आता आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, आपकी रिस्पेक्ट अचानक कैसे खत्म हो गई या आपकी वैल्यू अब क्यों नहीं रही, आप अपने मेंटल पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे, तो इसी के लिए हमने डिजाइन की है द 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद बैठकर अपने बिहेवियर्स को समझे कि कहाँ कौन सा बिहेवियर लीक हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, आप उनके सोल्यूशन पर पहले खुद चलकर पहली सीढ़ी क्रॉस करना चाहते हो, तो आप इसके लिए मेरी द आइडेंटिटी शिफ्ट पीडीएफ बुक भी परचेज कर सकते हो। दोस्तों, इन दोनों की प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तीसरी गलती है ओवर शेयरिंग योर इनसिक्योरिटीज। दोस्तों, हाई वैल्यू लोग कभी भी अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते। वो कहाँ वीक पड़ते हैं, कौन सा मूवमेंट उनके लिए सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होता है, वो कभी किसी को नहीं बताते। जब आप दोस्तों के बीच या ऑफिस में बैठकर अपनी खामियां, अपना डर, अपनी फाइनेंशियल परेशानियों का बार बार रोना रोते हो तो आप सामने वाले को एक साइकोलॉजिकल वेपन दे रहे होते हो। लोग धीरे धीरे आपकी बातों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका दिमाग में आपकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर की नहीं बल्कि एक कंप्लेनिंग करेक्टर की बन जाती है।
जो अपनी ही सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिसे अपनी ही चीजों से निकलना नहीं आता, तो वो हमारी क्या मदद करेगा या वो हमारे लिए कितना सही है। वो सिर्फ आपको अपने छोटे मोटे काम के लिए यूज करेंगे, उनकी लाइफ में आप कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे। दोस्तों, तो कल सुबह से इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए और अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट को वापस कमांड करने के लिए आपको कौन से 3 बड़े प्रैक्टिकल शिफ्ट करने हैं, इन्हें जरा ध्यान से नोट कर लेना। शिफ्ट 1 है सेट अ प्राइस टैग ऑन योर अटेंशन, यानी अपना इन्वेस्टमेंट अब महंगा कर लो। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है या आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, तो उनके लिए अपना एंगेजमेंट क्वाइटली 0 कर दीजिए। उन्हें चिल्लाकर या लड़कर मत बताइए कि आप नाराज हैं। आपका बदला हुआ बिहेवियर ही उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज होना चाहिए। उन्हें आपका टाइम और आपकी प्रायोरिटी दोबारा अर्न करनी पड़ेगी, और जब तक वो अपने एक्शन से अपोलोजाइज प्रूव ना करें, उन्हें वही पुराना एक्सेस मत देना। एक बार की गई चीज गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ वो पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, तो ये जानबूझकर आपके साथ की गई एक प्रैक्टिस है। इसे समझना सीखो और स्टॉप करना सीखो। शिफ्ट 2 है लेट द रिलेशनशिप ब्रेथ इन साइलेंस। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस रिश्ते को खींच रहे हो, तो अपना हाथ पीछे हटाओ थोड़ा। उन्हें आपकी एब्सेंस महसूस होने दीजिए। जब तक इंसान किसी चीज को खोता नहीं है, उसे उसकी ट्रू वैल्यू का एहसास नहीं होता। अगर वो आपके पीछे हटने पर भी आपसे कांटेक्ट नहीं करते, तो समझ लीजिए कि वहां रेस्पेक्ट कभी थी ही नहीं, वहां आप उनके लिए कभी थे ही नहीं। आप सिर्फ एक वहम में जी रहे थे कि आप दोनों साथ हैं या आपका परिवार साथ है, आप उसमें वैल्यू रखते हो और सही समय पर जाग गए, तो शायद आप अपनी आने वाली जिंदगी को अपने लिए बेहतर बना पाओगे। शिफ्ट 3 है गार्ड योर प्राइवेट इनर सर्कल। दोस्तों, अपनी जिंदगी के प्लान और अपने डर और अपनी परेशानियों को सिर्फ अपने तक रखना सीखिए। जब आप दुनिया के सामने एक मिस्ट्री मेंटेन करते हैं, तभी लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब लोगों को आपके बारे में नहीं पता होता, तब वो आपसे बात करते वक्त 10 बार सोचते हैं। आपका ठहराव ही आपकी सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाती है। याद रखना, अंदर से कितने भी परेशान हो, लेकिन सामने वाले को वो परेशानी मत बताना, क्योंकि जब जब आप लोगों को अपनी चीजें बताते हैं, तो वो लोगों के लिए एक मजाक और ग्रुप में बैठकर हंसी उड़ाने का पॉइंट बन जाता है। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो खुद को सही से हील कर सकते हो, सही से रिवार्ड कर सकते हो। तो दूसरों से रिवार्ड, वैलिडेशन या हील प्रोसेस के लिए खड़े होने की उम्मीद करना छोड़ दो। तो आज की वीडियो का सबसे बड़ा सार अपने दिमाग में हमेशा के लिए लिख लीजिए। रिस्पेक्ट दुनिया से भीख में मांगने से या उनके आगे गिड़गिड़ाने से कभी नहीं मिलेगी। दुनिया आपकी कदर तभी करेगी जब आप खुद अपनी बाउंड्रीज के पहरेदार बनेंगे। जिस दिन आपने डिसरिस्पेक्ट को इनाम देना बंद कर दिया और अपनी अवेलेबिलिटी को डिफॉल्ट सेटिंग से हटा दिया, उस दिन से दुनिया का कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी किसी एक झूठे वैलिडेशन पर नहीं, बल्कि आपके अनशेकेबल स्टैंडर्ड्स पर खड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी लोग आपकी कदर करना बंद कर चुके हैं, आप हर जगह सबसे अच्छा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे सही तरीके से समझते नहीं, उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी, या फिर आपके ऑफिस, रिलेशनशिप, फैमिली, सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी में कोई भी मेंटल ब्लॉक अटका हुआ है जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे, जिसे आप समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सॉल्व करके अपनी आइडेंटिटी को रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो इसी के लिए आप मेरी 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक या मेरी पीडीएफ बुक परचेज कर सकते हैं। इन दोनों की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया है। आप वहां जाइए। क्लैरिटी कॉल चाहिए तो क्लैरिटी मैसेज करना, पीडीएफ बुक चाहिए तो बुक मैसेज करना, और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना मत भूलना, क्योंकि पूरी की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ वहीं पर होगी। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी मेल आईडी भी वहां मेंशन की हुई है। और जाने से पहले कमेंट में जरूर लिख कर जाना कि आज से आप बेयर मिनिमम ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि हर एक बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट हमेशा एक सॉलिड कमिटमेंट से ही शुरू होता है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, जो आपके बिहेवियर्स के उन छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ेगी जो अब तक आपको रोके हुए थे। स्टे पावरफुल, कीप शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी।